बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, भरत शत्रुघ्न की जय, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, श्री गणपति महाराज जी की जय, शारदा मैया की। हनुमान जी का आह्वान करेंगे। बंदो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासि देह गार्व से राम सर चाप धर। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति रहे मति धीर। आइए श्वासन लीजिए प्रभु तेज पूंज कपिली। रामायण तुलसी कथे कहो कथाय अनुसार, प्रेम सहित आसन गहो आओ पवन कुमार। कथा आरंभ होते है सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करें कल्याण। सियावर सियापति रामचंद्र भगवान की। अच्छा, आप में से कोई बताएगा कि अब तक जो कथा कौन सुना रहा है और कौन सुन रहा है? कौन सुना रहा है और कौन कौन सुन रहा है? पहली कथा मैं बताता हूँ। शंकर भगवान ने माँ सती को सुनाई थी, लेकिन सती माता सुनते सुनते सो गई। उसे कागभसुंड ने सुन लिया। और दूसरी कथा किसने किसको सुनाई? वल्लभ जी ने भारद्वाज मुनि को सुनाई। वल्लभ मुनि ने भारद्वाज मुनि को सुनाई। और फिर अगली कथा जो अब हम आप पर सुन रहे थे, कागभसुंड जी सुना रहे थे और गरुड़ जी सुन रहे थे। गरुड़ जी को शंका हो गई थी, जैसे पार्वती मैया को, सती माता को शंका हो गई थी ना, कि अगर सच्चिदानंद हैं पूरी सृष्टि के रचने वाले, तो फिर स्त्री के वियोग में जंगल जंगल क्यों घूम रहे हैं? ऐसा मेरी मैया के मन में आ गया था, शंका हो गई थी। उसी के लिए वो परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। इसी तरह की शंका गरुड़ जी को हो गई। गरुड़ जी तो वाहन है उनके, लेकिन ये शंका किसको कब हो जाए कोई पता नहीं। कई बार आँखों देखी बात भी सत्य नहीं होती, जान लीजिए। जो हम सुनते हैं और आँखों से देखते हैं, कई बार आँखों देखी भी बात सत्य नहीं होती, लेकिन शंका हो जाती है। एक सेठ जी विदेश से बहुत धन कमा करके लौटे। जब गए थे तो उनकी बेटी 2 साल की थी। 18 साल बाद लौटे, बहुत धन कमा करके आए। और उन्होंने कहा कि मैं अचानक जाऊंगा,
जाकर के पत्नी को अचंभे में डाल दूंगा, मैं अचानक आ गया हूँ बिना बताए। सेठ जी लौटे, रात्रि का समय था। अच्छे समय थे, उस समय दरवाज़ों के ताले बहुत कम लगते थे। ताला कब लगता है? जब चोर ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। अगर चोर ना रहे तो ताला कौन लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। सेठ जी जैसे ही दरवाजे के अंदर ढले, पहुँचे, अंदर जाके क्या देखा कि उनकी पत्नी किसी पर पुरुष के साथ सो रही है। सेठ को बड़ा गुस्सा हुआ, तलवार निकाली मारने के लिए। अभी मारने ही जा रहे थे, तभी जो साथ में सोई हुई थी वो उसकी लड़की थी, जो जवान हो गई थी, 20 साल की हो गई थी, और अपने पिताजी के पहले वाले कपड़े पहन करके हठास कर रही थी, माँ को दिखा रही थी कि मैं कैसी लगती हूँ। और ऐसे करते करते उसको नींद आ गई थी। जैसे मारने दौड़ने चले थे, तभी देखा वो पलटी खाई, करवट ली। ओहो, ये तो मेरी बेटी है। बेटी है, बेटी का तो अलग से हो जाता है, बेटा बेटी का पता लग जाता है। तो कई बार जो हम आँखों से देखते हैं वो भी सत्य नहीं होता, लेकिन शंका घर कर जाती है। गरुड़ जी को शंका कहाँ हुई? जब मेघनाथ आई रावण उठा करके ले गया था, और मेघनाथ ने एक नाग फांस में फांस लिया था, राम लक्ष्मण दोनों को नाग फांस में फांस लिया था। तब गरुड़ जी को बुलाया गया था, और गरुड़ जी आए थे, उन्होंने नाग फांस में छुड़ाया था श्री राम जी को और लक्ष्मण जी। उस समय से शंका मन में बैठ गई, अगर ये श्री हरि होते तो क्या नाग फांस से छूट नहीं सकते थे? उन्हें मुझे बुलाने की क्या जरूरत पड़ी थी? मुझे क्यों बुलाया? इसका मतलब कुछ दाल में काला है, और यहाँ तो गरुड़ जी के हिसाब से पूरी दाल काली है। श्री हरि में तो इतनी शक्ति है कि उनको मेरी जरूरत नहीं थी। नाग फांस तो क्या, बड़े बड़े फांस भी जो है उनके सामने कुछ भी नहीं। मन में शंका हो गई, और शंका जब हो जाती है, जब तक उसका निवारण ना हो जाए तब तक व्यक्ति पागलों की तरह पागल हो जाता है, मन घूमता रहता है। घूमते 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 पहुँचे काकभूषण जी के पास, और काकभूषण जी ने पूरा वृत्तांत, पूरी कथा सुनाई है, जिसे आपने और गरुड़ जी ने सुनी है। जेहि विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सब गाए। कैस विहोर राम अभिषेका, पुरवर्तन नुपति नीति अनेका। कथा समस्त वसुंड वखानी, जो मैं तुम संग कही भवानी। वसुंड जी ने सारी कथा काकभूषण को सुनाई और गरुड़ जी को सुनाई, और वही कथा शंकर जी ने भवानी को सुनाई, पार्वती को। क्योंकि पार्वती जब सती से पार्वती बनी तो उसके मन में आया, पहले तो शंकर भगवान सुना रहे थे, लेकिन पार्वती ये कहते हैं, सुनिए ध्यान रखिएगा, मैं सुनाना चाह रहा हूँ और कोई सुनना नहीं चाह रहा। ज़बरदस्ती उसको सुनाया जाए तो अनमने भाव से जो सुनेगा तो सुना ना सुना बराबर है। पार्वती जी ने उस समय सती थी, सती के रूप में जब शंकर भगवान सुना रहे थे तो पार्वती जी सो गई। लेकिन अब की बार जब पार्वती के रूप में खुद प्रसन्न किया था, खुद कहा था कि हे भोलेनाथ मुझे कथा सुनाई। श्री राम शंकर भगवान ने पूछा किसकी कथा, कौन सी कथा? वो इसलिए पूछ रहे थे, भाई हो सकता है कोई और कथा सुनना चाहती हो, मैं कुछ और कथा सुनाऊं, उसमें उसकी मन में श्रद्धा हो या न हो।
भागवत सुनना चाहते हैं और मैं राम कथा लेकर बैठा हूँ, क्या बताओ सुनना चाहे ना। तो शंकर भगवान ने पूछ लिया कि कौन सी कथा। तब पार्वती ने कहा वही कथा जिसे आप जपते हैं, उन्हीं की कथा सुनाई। शंकर भगवान ने कहा एक शर्त पर सुनाऊंगा। क्या? तुम मुझसे प्रश्न करोगे कि पार्वती तुम मुझसे प्रश्न पूछोगी तब मैं तुम्हें जवाब दूंगा। इस तरह से एक कथा चलेगी। इससे क्या होगा, जब तक प्रश्न जो पूछता है और उसका उत्तर नहीं मिलता तब तक पूछने वाला जिज्ञासु बना रहता है। उसे होता कि मेरा क्या जवाब आएगा, क्या होगा, इसलिए उसको वो नहीं आती, आलस नहीं आता, वो जिज्ञासु बना रहता है कि तुम पूछोगी, प्रश्न पूछोगी, मैं उसका जवाब दूंगा। इस तरह से पार्वती पूछती है और शंकर भगवान बता रहे हैं। इस तरह से कथा चली जो आपने और हमने सुनी। वसुण जी ने सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित और आनंदित होकर वचन कहने लगे। क्या कह रहे हैं? गयो मोर संदेश सुनो सकल रघुपति चेत, भयो राम पद नेह तब प्रसाद वायस तिलक, मोय भयो अति मोह प्रभु बंधन रण मोह निरख, चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन। श्री रघुनाथ जी के सब चेट मैंने सुने, गरुड़ जी कह रहे हैं, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काग श्रोमणी, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम और भी बढ़ गया है। युद्ध में प्रभु का नागभास में बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था। श्री राम जी तो सचदा घन हैं, वे किस प्रकार व्याकुल हैं, इसीलिए मुझे मोह हो गया था। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए हितकर समझता हूँ कि अगर ये मुझे संख्या ना होती तो मैं आपके पास ना आता, और आपके पास ना आता तो मुझे श्री हरि की ये पावन कथा नहीं मिलती। कई बार कहते हैं कुछ होता है तो अच्छे के लिए होता है। व्यक्ति कई बार सोचता है कि ये मेरे साथ हुआ, अच्छा नहीं हुआ, उस समय लगता है कि अच्छा नहीं हुआ। आप ज़रा सोचिए, अगर श्री राम को वनवास ना हुआ होता क्या श्री राम भगवान बनते? अयोध्या में तो बहुत से राजा हुए थे, उस समय सबको बुरा लग रहा था। सारे अयोध्यावासी जो है बड़े दुखी थे। जो जिसने सुना उसने दुख माना कि राम को वनवास हो, लेकिन वो वनवास भी अच्छा हुआ, अच्छे के कारण हुआ। हम कई बार सोचते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन ये ध्यान रखिए जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण, रे कोई कारण होगा। कहते एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। एक पिता की दो बेटी हैं, दोनों की शादी बड़े ठाट से पिता ने की है, कोई कमी नहीं रखी। किस्मत देखिए, भाग्य। एक बेटी का पति इतना कमा करके कितना धन इकट्ठा कर दिया, नौकरानी घर में आ गई, नौकर चाकर हैं, खाने की कोई कमी नहीं, गाड़ी घोड़ा है, सब कुछ है। और एक बहन को देखिए, उसी पिता की बेटी है वो, उसका पति जो था उसने सारे धन को, जो धन था, नशे में, जुए में
स्त्रीगामी में तरह तरह के ऐप से सारा ख़त्म कर दिया। आज वो दूसरे के घर में बर्तन साफ कर रहे हैं आजीविका चलाने के लिए। उसके बच्चे जो साहूकार है उसके बच्चे गाड़ियों में जाते हैं स्कूल में, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, और उस दूसरे वाली जो बहन है उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं नहीं भी पढ़ते हैं। तभी कहा है एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे कोई। कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बड़ी तीसरी मंजिल से गिर जाता है, जैसे नीचे गिरता है, जिस टाइम गिरने लगता है कोई घास फूस की कोई गाड़ी जा रही होती तो उस पर गिर जाता है, बच जाता है। और कई व्यक्ति देखकर ठोकर लगी गिर गए, गिरते ही पता लगा मर गए। नाग भी ढस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग भी ढस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, किसी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, एक झोली में फूल भरे तेरे कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे कोई। फिर आगे कहते हैं पहले बनती है तकदीरें फिर बनता है शरीर, पहले बनती है तकदीरें फिर बनता है शरीर, ये प्रभु की है कारागरी, क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे कोई, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण। गरुड़ जी कह रहे हैं कागभूषण जी, ये जो मुझे मोह हुआ था, जो शंका हुई थी, ये भी अच्छे के लिए हुआ। अगर मुझे ये संख्या ना होती तो मैं डोलता डोलता आप तक नहीं पहुंचता, और आपके पास नहीं पहुंचता तो इस हरि की ये पावन रामचरितमानस मुझे सुनने को नहीं मिलती। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर कागभूषण जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों से जल भर आया और मन में अत्यंत हर्षित हुए। हे उमा, शंकर भगवान कह रहे, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट करने योग्य रहस्य भी प्रकट कर देता है। जब कोई श्रोता हो, मन लगा के सुन रहा हो, और जब मन सुनता है प्रभु, वक्ता जब बोलने वाला बोलता है और सुनने वाले के कानों में जुड़ जाता है, तो ये दृष्टि बता देती है कि ध्यान से सुन रहा है या ऐसे बस। बहुत से लोग होते हैं, कथा चल रही होती, बातें करते हैं, उधर बातें हो रही हैं, कथा हो रही है, इधर जो है बहुत से सो रहे होते हैं, एकदम से फिर कथावाचक कुछ पूछता है तो उसमें उनसे आँख खुलती है। तो सब तरह के श्रोता होते हैं। शंकर भगवान कह रहे हैं कि हे भवानी, जब सुनने वाला
कोई प्रेमी हो, प्रभु का प्यारा हो, तो सुनाने वाला बहुत से ऐसे रहस्य भी बता देता है जो आज तक किसी को नहीं बताए होते। बोले काग वसंड वोरी, नवगनाथ पर प्रीत न थोरी। सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। तुम्हें संस्या मोहन माया, मोह पर नाथ कीन तुम दाया। पठे मोह मिस खगपति तोही, रघुपति दीन बड़ाई मोही। तुम निज मोह कह खग सोई, सो नहीं कुछ अचरज गोसाई। नारद भव विरंच सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। मोन अंध कीन केहि केहि, को जग काम न चावें जेहि। कृष्णा के हन कीन विरोहा, केन हृदय क्रोध नहीं दाह। ज्ञानी तापस सूर कवि, को विधि गुण आगार। केहि के लोभ विडबना, कीन नए संसार। श्री मद बकर न कीन केहि, प्रभुता बागिर न काय। मृगलोचन के नैन सर, को असलाग न जाय। कागभूषण जी कह रहे हैं कि संसार में ऐसा कौन सा ज्ञानी है। हम कहते हैं ना, हम तो संसारिक हैं। जो ज्ञानी से ज्ञानी है, तपस्वी से तपस्वी है, सूरवीर से सूरवीर, और कवियों में भी विद्वान कवि हैं और बड़े गुणों के धाम हैं। ऐसा कौन है जिसको लोभ नहीं व्यापता। हम कहते हैं लोभ, कागभूषण जी कह रहे हैं ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको लोभ की मिट्टी पलीद ना कर दे। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। जिसके पास 4 पैसे आ जाएं, लक्ष्मी आ जाए, वो कहेगा मैं यहाँ रहूँगा। वो तो थोड़ी लक्ष्मी ज़्यादा आ जाए तो नागलोई जाएगा, और थोड़ी सी ज़्यादा आ जाए तो पश्चिम बिहार जाएगा, और वो थोड़ी सी और ज़्यादा आ जाए तो पंजाबी वाग का रास्ता ढूंढेगा, यहाँ नहीं रहेगा। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा नहीं कर दिया। और प्रभुता, थोड़ा सा पद मिल जाए, कुछ बन जाए, फिर देखो किसी की नहीं सुनता। प्रभुता के आगे हाँ हाँ हो जाएगा, बस कह दिया चल दिया, दोबारा हुआ नहीं हुआ, कब हुआ क्या नहीं हुआ मतलब। प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृग नैनी युवती के नेत्र बाण ना लगे। संसार में ऐसा कोई नहीं है। ऋषि मुनि भी जो थे हैं, वो भी जो है स्त्री के नैनों से, विश्वामित्र तो बहुत बड़े मुनि हुए, वो भी जो है बहक गए थे। और यहाँ तक कहा है रज तम आदि जितने भी गुण हैं, किसने इनको संपात नहीं किया। रज एक होता है तामस, और एक होता है रजोगुण, एक होता है सतोगुण। और जो राजस है और तमोगुण है, ये दोनों गुण ऐसे हैं कि जो व्यक्ति को नीच से नीचे में ले जाते। एक संत थे, ब्राह्मण थे, बहुत अच्छे ब्राह्मण थे। कहीं गए किसी के पास, वहाँ मदिरा का चल रहा था सेवन। तो पंडित जी से कहा कि पंडित जी कुछ खा लीजिए। अरे नहीं, मांस सत्यानाश, क्या कह दिया तुमने। अच्छा ऐसा करिए, चलिए ये मदिरा ले लीजिए, ये तो अंगूरों का रस है, ऋषि महात्मा भी पिया करते थे। सोचिए मत, लीजिए, एक पैक दे दिया। दूसरा पैक गया अंदर, कुछ नमकीन चाहिए,
अब वो नमकीन जो था उसका भर्सन कर लिया। सामने डांस हो रहा है, अब नशे में भी है, कुछ मास भी गया है, तो बड़ी वो जो डांस भी अच्छा लग रहा है। तो ये तमोगुण और रजोगुण और सतोगुण। सतोगुण में व्यक्ति धर्म से जुड़ता है, रजोगुण में व्यक्ति घर परिवार मोह माया में जुड़ता है, और तमो में या तो आलस से सोया रहेगा या मांस आस या जो भी गंदगी है उसका भर्सन करेगा। ये सबसे बुरा गुण है तमोगुण। ये तीनों ही इस संसार में पाए जाते हैं। लेकिन प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हम आपके बीच में आपके शरणागत हैं, भोले भाले हैं, हम कुछ नहीं जानते, तप नहीं जानते, जप नहीं जानते, आपका पूजा पाठ नहीं जानते। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि आप हमारे हैं और हम तुम्हारे हैं, बस ये रिश्ता हमारा और आपका है, और ये रिश्ता हमेशा बना रहे। अभी कालभूषण जी वही बातें कर रहे हैं। कथा हम एतवार तक चलाएंगे, संडे तक। संडे के बाद फिर धनतेरस होगी, सोमवार की शायद, मंगलवार की है धनतेरस, मंगलवार की धनतेरस है, बुधवार की छोटी लक्ष्मी है, और वीरवार की बड़ी लक्ष्मी है, हैं? दीपावली हाँ 31 तारीख। तो जो है हम रविवार तक जो है कथा को चलाएंगे। थोड़ी सी रह गई है, 1-2 पेज रख लेंगे, और फिर लड़कियों की शादी के बाद एक दिन हवन करके और फिर एक भंडारा जो है इस कथा का जो है भंडारा करेंगे। उसके बाद इसका जो है ये 9वीं बार हो जाएगी। तो भगवान चाहेगा तो फिर ऐसे ही पराक्रम चलता रहेगा। अब की बार बहुत अच्छा रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से जो है आप लोगों ने सुना है, लगातार सुना है। ये किस्मत वाले आप लोग जो श्री राम कथा को निरंतर आपने कानों से श्रवण किया। अब 4-5 दिन जो हैं, बुधवार, आज बुधवार हो गया ना, वीर शुक्र शनि और ऐत, 4 दिन। अब 4 दिन आपका यही काम है, जो आपके खोए हुए हैं। कौन खोए हुए हैं? भक्तजन इस दुनियादारी में जो खोए हुए हैं। अनीता आ गई कि नहीं आई? आ गई है। और एक वो गीता वर्मा नहीं, गीता दूसरे वाली गाँव गई है, आई नहीं है। जो भी है, धर्मेंद्र है, बलवेरी है, एक और शंकर प्रसाद की जो सुप्रति देवी है, ढूंढ के अब आपकी ड्यूटी बनती है सबको लाभ मिले। कथा का कहते हैं जब सार होता है, चाय बनती है ना, चाय बनती उस टाइम तो इतना स्वाद नहीं होता। जब बन कर के तैयार हो जाए, जैसे फल कोई पक जाए, पकने के बाद खाया जाए तो उसका स्वाद कुछ और होता है। अब कथा का जो है समापन समय आ रहा है। संडे को आपने सबको ढूंढ के, आपकी ड्यूटी है, सबको फ़ोन करें, सबको बुलाएं, सबके घर जाएं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, सब चलेंगे और संडे को हम जो है समापन करेंगे। और उसी समय 3 टोकन डालेंगे। जिसके भी टोकन डालेंगे उनमें से जिसको जो भाग्यशाली होंगे उनको टोकन देंगे, और बाकियों को भी सबको जो है कुछ न कुछ उपहार दे करके दीपावली का जो है जश्न मनाएंगे, श्री राम के गुण गाएंगे, हैं? चलिए कोई बात नहीं, वो तो अलग बात है। प्रभु किसका निकालते हैं ये तो देखो, मैं आपको बता दूँ, खुश होना चाहिए। चाहे उर्मिला का निकले, चाहे परमिला का निकले, चाहे गीता का निकले, राजकुमारी सुनीता, किसी का निकले, क्यों सर, जिसका भी आपको खुशी मनानी चाहिए। किसी न किसी को तो भगवान जी ने दिया है ना। चलिए, बाकी कोई भी खाली नहीं जाएगा, प्रभु ने बहुत दिया हुआ है, हैं?
भाई भाई के घर जब बहन आती है तो खाली नहीं जाती है। अरे भाई भी आपका जो है जितना भी होगा, जैसा होगा थोड़ा बहुत ज़रूर सबको दे करके भेजेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, भरत शत्रुघ्न की। उर्मिला जी, किरण वगैरह, रंजना सोनी हैं, अब तो नवरात्रि भी ख़त्म हो लिए हैं, उनको बोलो सफाई भी करते रहें घर की, जो भी काम करना करें, लेकिन कथा में 1 घंटे के लिए ज़रूर आ जाया करें। कथा के लिए सबको बोला करें कि भाई 4-5 दिन, संडे तक आपको, संडे को भी कथा पूरी हो जाएगी तो आपको संडे तक रोज आना है। जिसको जब भी टाइम लगे। आपकी समधन कहाँ है? कोई बात नहीं, उनको भी बोला करो। कोई नहीं, अभी चलेगा उत्तरकांड। उत्तरकांड का मतलब है श्री राम जी उतर गए हैं, अयोध्या में उतर गए। अब वो कहाँ ज्ञान की बातें होंगी जो कागभूषण जी गुरुड़ जी को बता रहे हैं। कौन सी? कि कलयुग में क्या क्या और कैसे कैसे होगा। ये 3-4 दिन यही चलेगा। कागभूषण जी सुनाएंगे और गुरुड़ जी सुनेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। चलिए मंत्रों का उच्चारण कर लें, ध्यान में बैठ जाएं।